हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। आज हम बनाएंगे हरी मेथी के बहुत ही कुरकुरे टेस्टी हेल्दी मेथी वड़े। फ्रेंड्स, आपने मेथी वड़े तो पहले भी बना के खाए होंगे, पर इस रेसिपी से एक बार जरूर ट्राई करें। चलिए अब हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेथी को अच्छे से क्लीन करके 2-3 बार पानी से वॉश कर लिया है और उसका सारा पानी निकाल लिया है। और इसे ऐसे होल्स वाली बास्केट में मैंने एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे हमें इसका सारा पानी निकाल लेना है। अब हम इसे बारीक कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ध्यान इस बात का रखना है कि इसे अच्छे से वॉश करके सुखा के ही हमें काटना है। अगर हम इसे काट के बाद में धोएंगे तो सारा न्यूट्रिशन इसका निकल जाएगा, तो इसलिए हम पहले धो लेंगे फिर इसे काटेंगे। अब हम हरी मिर्च और अदरक और मसालों का एक पेस्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्च और 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। इसे हम मिक्सी जार में डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे लहसुन का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही में ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच धनिया के बीज, आधी छोटी चम्मच सौंफ और धनिया को डालने से हमारे मसाले में और अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का दरदरा पेस्ट इसका रेडी कर लेना है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब हम हमारे मेथी वड़ा के लिए हमारा मसाला रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पोहा लिया है और इसे अच्छे से धो लिया है और एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल देंगे हम। और इसे हाथों की हेल्प से थोड़ा सा हम मसल लेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चाहे तो पोहा की जगह पे चावल का आटा का भी यूज कर सकते हैं। पोहा को हमें अच्छे से मसल लेना है। पोहा को अच्छे से मसलने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा रेडी किया हुआ अदरक मिर्ची वाला पेस्ट। 1 बड़ा प्याज, इसे मैंने अच्छे से स्लाइस में कट कर लिया है। और साथ ही में ऐड करेंगे धनिया। यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती के साथ थोड़े से डंठल को भी ऐड किया है। इससे हमारे वड़े में और अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही में ऐड करेंगे तिल। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच तिल लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। अगर आप तिल को ना ऐड करना चाहे तो आप इसके जगह पे मूंगफली को भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। और साथ ही में डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। आप इसकी जगह पे चाट मसाला या नींबू के रस का भी यूज कर सकते हैं। और इसे हम खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए 1 छोटी चम्मच शुगर भी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही में ऐड करेंगे 2 पिंच हींग। इससे हमारे वड़े में और अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेथी जो हमने काट के रखी है। तो यहाँ पे 2 कप मेथी को हम डाल के मिक्स कर लेंगे। अब इसे बाइंड करने के लिए मैंने बेसन का यूज किया है। तो आधा कप बेसन है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और पोहा और मेथी के मिक्सचर में अच्छे से मिलाते जाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है। इसे अच्छे से मसलते हुए हम मिलाते जाएंगे जब तक इसमें बाइंडिंग आ जाए। ऑलरेडी हमारे मेथी और पोहा में पानी है और प्याज का भी पानी छूटेगा, तो हमारा डो अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पे हमारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है। तो सबसे लास्ट में हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच नमक यूज कर रही हूँ। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में 1 छोटी चम्मच तेल ऐड करेंगे। इससे हमारे वड़े और कुरकुरे बनेंगे। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिना पानी के हमने यहाँ पे इसका एक डो रेडी कर लिया है और ये अच्छे से बाइंड हो जाता है। अब हम इसके वड़े बना के रेडी कर लेंगे। अब हम हाथों को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसमें से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेके इसका वड़ा तैयार कर लेंगे। तो आप चाहे तो अपने हिसाब से जितना आपको मोटा पतला जैसा भी इसका शेप देना हो आप दे सकते हैं। तो मैंने इसकी थिकनेस कुछ इस तरीके से रखी है। और यहाँ पे हमारा एक वड़ा बन के रेडी है। यहाँ इसी तरह से हम सारे वड़े बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमने सारे वड़ों को बना के रेडी कर लिया है। और मैंने मीडियम साइज के बनाए थे तो 11 वड़े हमारे रेडी हुए हैं। अगर आप छोटे बनाएंगे तो आपके 12 से 13 वड़े भी बन जाएंगे। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। वड़ों को फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल गरम रख दिया है। तो मैं यहाँ पे इसे सैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या एयर फ्रायर में भी इसे एयर फ्राई कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, हमारा तेल अब अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें एक एक करके हमारे वड़ों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने फ्लेम को मीडियम रखना है, ज्यादा हाई पे इसे नहीं पकाना है। अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो हमारे वड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। एक बार में जितनी इजीली आ जाए वड़े उतने ही हमें ऐड करने हैं। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। वड़ों को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे वड़ों पे अच्छा सा कलर अब आ गया है। तो इसी तरह से दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ जाए और ये अच्छे से अंदर तक पक जाए, उतना हम इसे पका लेंगे। तो हमारे वड़ों को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए 4-5 मिनट लगेंगे और हमारे वड़े रेडी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे वड़े अच्छे से दोनों साइड से क्रिस्पी गोल्डन हो गए हैं, अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे वड़े कितने टेस्टी और कुरकुरे बने हैं। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं या शाम की चाय के साथ में गर्मा गर्म एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।